हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लिए जाने हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉकडाउन की वजह से घर में लाक हो गए हैं क्योंकि सभी कोचिंग क्लासेस बंद हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में यदि मैं कुछ उनकी मदद कर सकता हूँ तो मैं पर्टिकुलर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जो डिफ़िकल्ट पोर्शंस ऑफ द मैथमेटिक्स हैं, उनको लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, है ना। इनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और मुझे ना तो आपके किसी लाइक की ज़रूरत है और ना ही सब्सक्राइब की, है ना। बस आप तो अपनी स्टडी को फोकस कीजिए और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो मैं अपने आप को बड़ा धनाढ्य समझूंगा, बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। देखिए, जब भी कभी आपको एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल से कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो इस तरह के होते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका एरिया सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर वाले मेथड से पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में आपको एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल से इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करते टाइम पे आपको 4 बातों को मेरे ख्याल से ध्यान में रखना चाहिए, है ना। वो 4 बातों में से पहली बात ये है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1, कि यदि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है अगर आप संभव हो तो इसका फ़ोटो बना लें, इसका डायग्राम बना लें, यदि संभव हो तो, है ना। और हमेशा याद रखो उसके बाद में जो लिमिट है ना, लिमिट पता कर लो एक्स एक्सिस की। 2 काम हो गए, 2 काम हो गए, है ना। तीसरा काम ये है कि जो आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप तीसरे नंबर पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई, वाई की वैल्यू पता कर लें। और चौथा जो आपका काम है वो ये है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है एक्चुअल में उसको आप इस तरह लिखें, है ना। यहाँ से आप लिमिट पता कर ही चुके हैं। यहाँ y की वैल्यू अगर एक कर्व है तो y ओनली और 2 कर्व होते हैं तो y1 माइनस y2 या एस पर कंडीशन y1 प्लस y2 कर दिया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये सर्कल है तो डेफिनेटली जितने स्टूडेंट लोग हैं वो सभी इसके डायग्राम को बना लेंगे। इसके मैंने 4 पोर्शन कर दिए हुए हैं 4 पार्ट्स में। जब भी आप किसी डायग्राम को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं एक्चुअल में बिना एक्सिस के तो वो होता ही नहीं है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखिए, सर्कल है तो डेफिनेटली यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि किस तरह से हमको लिमिट्स पता करनी है। देखिए, हम स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, हम स्टेप नंबर 2 पर जा रहे हैं। फ़ोटो बना दिए मतलब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम स्टेप नंबर 2 पर जा रहे हैं, लिमिट ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की लिमिट के लिए पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है वो लिख दीजिए, है ना। और हम सभी को पता है कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। पुट हेयर, जब आप इसको यहाँ 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। एक्स इक्वल टू ए, इसको केवल पॉजिटिव वे में लीजिए आप, इसकी नेगेटिव वैल्यू आप ना लें। तो देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ x की वैल्यू 0 मिली है क्योंकि जहाँ एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है ना। ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है और वहाँ पे x और y दोनों वैल्यू 0 होती हैं। यहाँ आए तो यहाँ x की वैल्यू a मिली है ना। अब मैं केवल इतना पोर्शन पता कर सकता हूँ, ये वाला, इसका हम नाम भी रखेंगे, इसका नाम भी रख देते हैं। इसे थोड़ा सा, है ना, इसे थोड़ा सा कलरफुल भी कर देते हैं। देखो, ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया है पूरे एरिया को, है ना, कलरफुल कर दिया है। इसका नाम रखते हैं O, है ना, A और ये B, है ना। तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आप पार कर चुके हैं। अब आप आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y
तो y की वैल्यू के लिए वापस आप इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप y की वैल्यू पता करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में आ गए। तो आप ये 3 स्टेप पूरे कर चुके हैं, ठीक है। अब आपका चौथा यानी फोर्थ और लास्ट स्टेप क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया पे आप ध्यान देंगे थोड़ा। जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे पहले मैं एरिया ऑफ द OAB की बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ द OAB, OABO, ये पूरा ग्रीन वाला एरिया, ग्रीन वाले एरिया के लिए लिमिट है 0 to a, है ना। और यहाँ पे y dx आपको लिखना है। दरअसल y की वैल्यू आप पता कर चुके हैं, ये रही, और ये dx। y के प्लेस पर y की वैल्यू आप पुट करेंगे। जब y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो विच इज़ अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। और ये देखो आप, हम लोगों ने ये फोर्थ स्टेप भी पूरा कर लिया। तो इस तरह से आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन 4 स्टेप पर वर्क कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/2 एक्स अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और लिमिट इसकी 0 से a है ना। तो अब हम यहाँ पे इसमें लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, और लिमिट पुट करने के बाद में आंसर लेके आएंगे। देखिए, तो ये और एरिया आपका OAB वाला आ रहा है /2। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि a है। तो यहाँ पर a पुट करने से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा पूरा, तो इसको अपन ना लिखें, ठीक है। 0 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, साइन इनवर्स ए अपान ए। ये तो आपने अपर लिमिट पुट की है। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगाते हैं। 0 पुट करने पर ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। ये सारे के सारे 0 हो गए हैं। तो जो एरिया ऑफ द OABO आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया आ रहा है वो कुछ इस तरह से है, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो ये पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ द OABO हमें मिला हुआ है, ठीक है साहब। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के जैसे हमारे पास में कितने और पोर्शन हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम अगर टोटल एरिया चाहते हैं, होल एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो होल एरिया के लिए आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू एरिया ऑफ द OABO, 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो ये बचे पाई ए स्क्वायर यूनिट, है ना। एरिया हमें स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है। तो जब भी आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो पहला स्टेप याद रखिए, स्टेप नंबर इज़ दैट वी शुड हैव टू मेक अ ब्यूटीफुल डायग्राम विच रिलेटेड टू द गिवन इक्वेशन। एंड नंबर